नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्र के नायक मनमोहन सिंह अब हमारे साथ नहीं रहे। दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। उनके निधन पर कई बड़े नेता उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। गृह मंत्रालय ने देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। गांधी परिवार ने भी पूर्व पीएम के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया। वे 92 साल के थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। बीते रोज उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। तमाम जो बड़े नेता हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया, अर्थशास्त्र के नायक जिस तरीके से वो रहे, देश के लिए काम किया, देश की प्रगति के लिए काम किया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इतिहास के पन्नों में ही भले ही अब वो पहुंच गए हों, लेकिन आज भी उनकी यादें हमारे बीच है और आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें याद करेगी कि किस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया और देश में जो तमाम काम उन्होंने किए, जो सुधार उन्होंने लाए, आज उन्हें याद किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया और कहा कि उनका जाना ये हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक सुधार लाए, हमारे देश में कई महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए। प्रधानमंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए भी जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक सुधार में काम किया, जो बड़े फैसले उनके ओर से लिए गए, आज उसी का नतीजा है कि हमारा देश जो है दूसरे देशों से कदम मिलाकर चल रहा है। और एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। हालांकि इसके बाद दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। हर कोई उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है। भले ही वो यादों में हों, लेकिन उनके जो काम हैं, जो उन्होंने आर्थिक सुधार लाए, हमारे भारत देश में वित्त मंत्री रहते हुए चाहे प्रधानमंत्री रहते हुए जो उनके काम हैं, जो आर्थिक सुधार देश में लाए, वो आज सभी याद कर रही हैं। यादों में भले ही अब वो हों, लेकिन हमारी देश के लिए, इसके साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत हैं। क्योंकि भले ही वो काफ़ी ज़्यादा चुप रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन उनके जो अहम निर्णय लिए गए हैं, जो देश की सुधार के लिए वित्त मंत्री रहते हुए, वो आज सभी याद कर रहे हैं। और गांधी परिवार भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचा। हालांकि वो रिजर्व बैंक में गवर्नर रहे। इसके साथ ही आर्थिक सुधार के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, हमारे देश के लिए वित्त मंत्री रहते हुए जो तमाम काम उन्होंने किए, आज वो सभी याद किए जा रहे हैं। लेकिन भले ही आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में ज़रूर उनका नाम दर्ज हो चुका है। और इसलिए आज राजनीति में एक सरल व्यक्तित्व के रूप में, एक कौशल व्यवहार जिस तरीके से उनका होता था, आज उन्हें याद किया जा रहा है। तो मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हमारे बीच, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। हालांकि इतिहास के पन्नों में अब उनका नाम दर्ज हो चुका है। जो कई बड़े काम उन्होंने भारत के लिए किए और अर्थशास्त्र का नायक उन्हें कहा जाता था, आज इसलिए देश उन्हें याद कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत हैं। क्योंकि भले ही वो चुप रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन कई बड़े फैसले उनके नेतृत्व में जो लिए गए, आज उन्हें तमाम दिग्गज याद कर रही हैं। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और बीमार चलने के बाद कल जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांसें ली। हालांकि राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। कई बड़े जो नेता हैं उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्हें पहुंच रही हैं। हालांकि मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा, प्रधानमंत्री रहते हुए जो कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, उसमें जो कई बड़े फैसले लिए गए, आज हर कोई उसे याद कर रहा है। तमाम राजनेता भी उनको इसलिए याद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो बेहद ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व के नेता थे। भले ही वो कम बोलते थे, लेकिन जो बड़े निर्णय लिए गए, आज सभी उनको याद कर रही हैं।
तो यादों में मनमोहन हैं और अब इतिहास के पन्नों में जिस तरीके से उनका नाम दर्ज हो गया है, बड़े ही कुशल नेतृत्व के थे, सरल सौम्य व्यक्तित्व के रहे हैं वो। और प्रधानमंत्री रहते हुए जो बड़े काम उन्होंने किए, जो आर्थिक सुधार लाए, वो हमारी अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं, अर्थशास्त्र को लेकर जिस तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वो अब सभी याद किए जाएंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर कई बड़े नेता उनके आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय ने देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पीएम मोदी, गृह मंत्री सहित कई नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को, पूर्व प्रधानमंत्री, आज हम सबके लिए बहुत दुख का विषय है। मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। वो बहुत विद्वान अर्थशास्त्री थे, एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी थे। चाहे
अर्थशास्त्री के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में या फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने उसको बहुत ही शिद्दत के साथ निभाया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से उनका इस देश के निर्माण में और खासकर अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन करने में बड़ा योगदान रहा। बड़ा दुखद है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। हम सबको इससे गहरा शोक है और मनमोहन जी के परिवार के साथ हम सबकी संवेदना जुड़ी है और हम सब उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और पंजाब के पुत्र थे। पंजाब के उनको बेटे कहा जाता था क्योंकि वो। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता तनु वालियान जुड़ गई हैं। तनु, भले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हो, यादों में हो, लेकिन उनका जो इस तरीके से कामकाज रहा, अमूल्य योगदान रहा देश के लिए, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके आवास पर हम देख रहे हैं तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी आवास के बाहर है और यहाँ पे जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी की गई हुई है। और साथ ही देखिए, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का भी जिक्र किया, तमाम राजनेताओं को हम सुबह से सुन रहे हैं। प्रशंसा मनमोहन हमेशा के लिए मौन ही रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा रहेंगे। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि बहुत ही सरल स्वभाव मनमोहन का रहा। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं। वो आरबीआई के गवर्नर रहे, तब भी उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। जब पूरा देश, पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था, तो उन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को उस अर्थव्यवस्था से उभारा है। बराक ओबामा ने उनकी तारीफ की है और आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत से लोगों की, राजनेताओं की आंखें नम है। वो इसलिए भी क्योंकि जितने भी तस्वीरें पढ़ी जाए मनमोहन सिंह की बातों को लेकर, यादों को लेकर, उतने कम होंगे और शायद हमारी चर्चाएं कम पड़ जाएंगी प्रशंसा, लेकिन उनकी तारीफ करते करते हमारे लब नहीं छूटेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक इतने शायर थे वो। एक किस्सा मुझे आज उनका याद है जो मैंने पढ़ा था कि जब वो हॉस्टल में थे प्रशंसा, तो वो बहुत ज्यादा शायर थे, वो किसी ज्यादा बात नहीं करते थे, तो उनको अपने बालों की वजह से भी शर्म आती थी। उनके बाल काफी लंबे थे, तो हॉस्टल में जब सब लोग नहा लेते थे तब वो नहाने जाते थे। तो आप देख सकते हैं कितने वो शायर भी थे। और जिस तरीके से कहा जाता है कि वो कम बोलते थे, ज्यादा सुनते थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो पूरी दुनिया उनको सुनती थी। बराक ओबामा ने भी ये बात कही है, उन्होंने अपने बुक में भी ये मेंशन किया है कि जब मनमोहन बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी। और देखिए, कल जो है आम जनता उनका दीदार कर सकेंगी। आज रात उनकी बेटियां अमेरिका से भारत पहुंच रही हैं और उसके बाद भी कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए, क्रिकेट जगत हो या फिर सेलिब्रिटीज हो, हर कोई एक दीदार मनमोहन सिंह का जाते जाते करना चाहता है। और मनमोहन सिंह दुनिया को अलविदा कह गए हैं प्रशंसा, लेकिन हमारे दिलों में वो थे, हैं और रहेंगे और इसी तरह हमेशा धड़कते रहेंगे। और उन्होंने हमें ये भी सिखाया है कि कितना शांत रहकर, मौन रहकर आप दुनिया में ये साबित कर सकते हैं कि आपका मौन होना भी बहुत कुछ कह जाता है। प्रशंसा। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था बेहद ही ज़्यादा सरल, सौम्य, कम बोलना, लेकिन जो उनके फैसले थे वो इतने बड़े फैसले लिए गए कि आज जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं देश में, उन्हीं फैसलों के बदौलत आज हमारा देश जो है दूसरे देशों से बराबरी कर रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो ये नीतियाँ रही, उनके नेतृत्व में जो काम किए गए जो फैसले हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, ये बात आपने बहुत ही मैं कह सकती हूँ उम्दा बात कही है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जिसने मनमोहन सिंह को देखा तो नहीं लेकिन उनके बारे में सुनेगी वो पीढ़ी। और कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आधार कार्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, आज हम जो कुछ भी अपने लिए लड़ पा रहे हैं या फिर अपने जो राइट्स है उनका सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उनकी सीधी सीधी वजह जो है वो मनमोहन सिंह है। और उन्होंने वाकई देश को इतना सब कुछ दिया है कि देश की आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे माता पिता की जो पीढ़ी है, वो सब उनको याद कर रहे हैं। देखिए, एक किस्सा एक
और ये भी है प्रशंसा कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि वो डमी है, वो कठपुतली है, लेकिन जब वो ये बात कहती थी तो वो एक ये भी कहती थी कि वो सोनिया के खिलाफ जाकर उन्होंने बहुत से फैसले लिए। परमाणु डील जो हुई वो उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर की। तो हमेशा हमने देखा है हमारे घर में, परिवार में, आसपास जो बुजुर्ग है वो बेशक से उन्हें रिमोट वाले प्रधानमंत्री कहते हो, लेकिन वो ये भी जोड़ते थे कि जो प्रधानमंत्री जो हमें दे जाएंगे वो शायद कोई और नहीं दे पाएगा। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि कई बड़े फैसले ले गए, भले ही अब मनमोहन सिंह हमारे बीच ना हो, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया हो, लेकिन हमेशा वो हमारे बीच अमर रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उसके बाद कई बड़े नेता उनके आवास पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें याद किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, ऐसे कई महत्वपूर्ण दायित्वों का जिन्हें निर्वहन किया, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का हमारे बीच में से जाना ये अत्यंत कष्टकारी है। सुयोग्य प्रतिभा के धनी, और जैसे उनके शब्दों में, उनके मौन में कई रहस्यों को लेके वो चले गए। बहुत भले व्यक्ति थे, लेकिन हमारे बीच में उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश ने कई जगह पर अपनी नीतियों के बलबूते पर एक नई दिशा पाई है। मैं परमपिता महाकाल से कामना करता हूं कि उनके अपने चरणों में उनको स्थान दें। तो मनमोहन सिंह का हमारे बीच नहीं रहना बेहद ही दुखद है और उनकी प्रतिभा से, उनकी नीतियों से देश को कई जगह नई दिशा मिली है और तमाम जो नेता हैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी उन्हें याद किया। मायावती समेत तमाम जो बड़ी नेता हैं लगातार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में जो परिजन हैं उनको संबल प्रदान करे भगवान, इसकी प्रार्थना भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मनमोहन सिंह को आज दुनिया भर याद कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और एक वीडियो भी जारी किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी का अपूर्णीय क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए, जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे, व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। तमाम जो राजनेता हैं शोक व्यक्त कर रहे हैं और दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता इरफान खान लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, एक ऐसे नेता थे मनमोहन सिंह जिन्हें आज दुनिया भर याद कर रही है और जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा, जो उन्होंने देश के लिए काम किए, इसके चलते वो इतिहास के पन्नों में भले ही दर्ज हो गए हों लेकिन हमेशा हम सबके बीच अमर रहेंगे।
हाँ, प्रशंसा जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो उनके निधन के बाद में शोक की लहर पूरे भारत में देखने को मिल रही है। तमाम राजनेता दल जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो मनमोहन सिंह ने 10 वर्ष जिस तरह प्रधानमंत्री का पद संभाला है। इसके बाद में आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर गहन रहे मनमोहन सिंह, जिसको लेकर अब बड़े सवाल कई लोगों के मन में आ रहे हैं। जिस तरह मनमोहन सिंह शांत स्वभाव के थे, इसके अलावा जिस तरह उससे पहले अगर बात करें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री के तौर पर रहे, देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था। जिस समय मनमोहन सिंह ने पहला जो बजट पेश किया था, उस बजट को देश में जिस तरह पेश किया गया उससे अर्थव्यवस्था को काफी लाभ मिला था। देश की जो अर्थव्यवस्था सुधरी थी। और बात करें शिक्षा को लेकर, शिक्षा जगत के लिए जिस तरह काम किए थे, साल 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे मनमोहन सिंह। और इस बीच में मैं आपको बता दूं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी सुधार आया है। इसके अलावा मनमोहन सिंह को बोलना ज्यादा पसंद नहीं था। जो लोग ज्यादा बोलते थे वो उन्हें पसंद करते थे क्योंकि उन्हें कम बोलना पड़ता था। इसके अलावा शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के जगत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका मनमोहन सिंह की रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज पूरा देश याद कर रहा है। देश की अगर बात करें तो देश ने एक अच्छा नेता खो दिया है। शोक से लहर है। बात करें शोक सभा की तो 7 दिन की राज्यों में शोक सभा जो है घोषित की गई है, शोक राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा आज आप बता दें, सुबह से ही सारे वीवीआईपी देश भर के जो नेता हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम बात करें तो कुछ ही दूरी पर जो उनको शव रखा गया है। हालांकि दिल्ली में आज सुबह से ही भारी बारिश के चलते लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। सड़कों पे जल भराव देखने को मिल रहा है, इसके कारण काफी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की लोकप्रियता इतनी है, देश के लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं, इतना प्रेम उनसे करते हैं कि एक भारी अगर कहे तो भीड़ उमड़ा वहां पे जमा हुआ है मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए। कल उनको जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बाद में जो शोक सभा रखी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए काफी अच्छे शब्द कहे हैं। उन्होंने काफी प्रशंसा की है मनमोहन सिंह की। शांत स्वभाव के थे, देश की उन्नति के लिए काफी बड़ा योगदान रहा है मनमोहन सिंह का। बिल्कुल इरफान, अगर आज हम उनको याद करें या फिर उनके बारे में चर्चा करें तो शायद शब्दों की कमी हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े काम उन्होंने किए, बड़े फैसले लिए हमारे देश के लिए, जिसके चलते आज उनको इस तरीके से याद किया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए इरफान। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।